नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हरिद्वार में जेपी नड्डा ने साधु संतों से लिया आशीर्वाद। बोले, हमारी सरकार में आस्था का सम्मान। विपक्ष सनातन के खिलाफ जनसभा को किया संबोधित। सीएम धामी का चुनावी दौरा। देहरादून में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा, विपक्ष सनातन विरोधी, पीएम मोदी के नेतृत्व में जीतेंगे चुनाव। उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों ने थामा बीजेपी का दामन। देहरादून में सीएम धामी और मंत्री जोशी ने दिलाई सदस्यता। 10 साल के विकास कार्यों का किया बखान। उत्तराखंड कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। स्टार प्रचारकों में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा शामिल। और उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी के बीच बारिश से मिल सकती है राहत। देहरादून समेत 7 जिलों के लिए आईएमडी का अलर्ट। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना। खबर विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार के जूना अखाड़े में माया देवी मंदिर और भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की और यज्ञ अनुष्ठान में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जूना अखाड़े में आयोजित संत सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। इसके साथ ही नड्डा ने साधु संतों से आशीर्वाद लिया और विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल चुनाव में धर्म का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे दलों को समर्थन नहीं देना चाहिए। कुछ लोग धर्म का उपयोग चुनावी समय में किया करते हैं। वो कभी मंदिर नहीं जाते, लेकिन चुनाव के समय मंदिरों के दर्शन करते हैं। जनेऊ पहन करके दिखाते हैं कि मैं भी जनेऊ पहनता हूं। ये मालूम नहीं कि जनेऊ इधर से पहना जाता है या इधर से पहना जाता है। आरती करते समय मालूम नहीं कि ऐसे घुमाई जाती है या ऐसे घुमाई जाती है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो धर्म का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। ये पूरा सनातन, पूरे संत समाज, पूरे सनातनी सभी जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और हमारे उत्तराखंड से 5 की 5 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जा रही है। और आप देख रहे हैं इस समय ऐसा माहौल बना हुआ है, जहां भी जाएंगे जय श्री राम, जय श्री राम। सभा थी हमारे नड्डा जी की, वो हमारे देश को और विकास की ओर बढ़ाने के लिए और हमारा नेतृत्व करने के लिए हमारे पीएम मोदी साहब ने जो इतने साल हमारे यहाँ काम कार्य किया है, सबका साथ सबका विकास, आगे भी हम हमेशा के लिए यही साथ चाहते हैं। और हमारी जनता पार्टी जो है ये 400 पार इस बार भी करेगी। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर पूरे उत्तराखंड में बूथ स्तर से लेकर पार्टी के जिला मुख्यालयों पर गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं, पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्षों के दम पर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इसीलिए पार्टी की स्थापना दिवस के मौके पर पूरे प्रदेश में बूथ स्तर, मंडल स्तर और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव प्रचार भी किया जा रहा है और ऐसे में जैसे भी संभव होगा पार्टी स्थापना दिवस को उत्सव के रूप में मनाएगी। स्थापना दिवस पर भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना से लेकर अब तक जिस प्रकार से पार्टी बढ़ी है, आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर, बूथ अध्यक्षों से लेकर पन्ना प्रमुखों के दम पर आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो भारतीय जनता पार्टी के हर बूथ केंद्रों पर, बूथ शक्ति केंद्रों पर, हमारे मंडलों पर और जिला कार्यालयों पर, जिला मुख्यालयों पर हमारे जितने कार्यालय विधानसभा स्तर पर खुले, सभी स्तर पर अपने अपने कार्यक्रम होंगे। कहीं गोष्ठियां होंगी, कहीं पर अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कहीं पर सेवा के काम होंगे। क्योंकि चुनाव अभियान चल रहा है, तो जो संभव है उस हिसाब से पार्टी पूरा उत्सव के रूप में मनाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के बीच देहरादून के सालावाला में कई पूर्व सैनिकों ने बीजेपी का दामन थामा।
पूर्व सैनिकों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पट्टा पहनाकर बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पूर्व सैनिकों ने बीजेपी को मजबूत करने का संकल्प लिया और पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्प लिया। पार्टी की स्थापना की पूर्व संध्या है। इस पूर्व संध्या पर बहुत बड़ी संख्या में हमारे सेना के सैन्य अधिकारियों ने, जो पूर्व के सैन्य अधिकारी हैं, उन सभी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए, मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीते, मोदी जी देश के तीसरे प्रधानमंत्री बने, इस संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। हम उन सबका स्वागत करते हैं। उनके जितने कमांडर थे, जितने जनगणना वाले नेता थे, एक के बाद एक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए हैं, तो पस्त होना बहुत जरूर स्वाभाविक है। और भारतीय जनता पार्टी का मनोबल पूरी ऊंचाई पर है। अगर आपने देखा होगा, सेना के 5 मेजर जनरल, कर्नल, कमांडर, 15 से अधिक लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है। उत्तराखंड कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इन स्टार प्रचारकों में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं। इनके अलावा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उत्तराखंड की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी शामिल हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व के अलावा प्रदेश स्तरीय नेता भी इस स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता गोपाल रावत ने अपने कार्यालय पर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और यह कहा कि आने वाली 19 तारीख को होने वाले मतदान में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा और कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी। छह लाख से ऊपर ही का अनुमान है कि जीतेंगे। कांग्रेस की तो जमानत ही जब्त हो गई। यहाँ से कांग्रेस से सब डूबते हुए जहाज में कोई नहीं चलना चाहता है। उगता हुआ सूरज में सब लोग प्रणाम करना चाहते हैं। मोदी जी, धामी जी और भट्ट जी ने यहाँ पर बहुत विकास किया है। इतना विकास किया है कि लोग जो है देख रहे हैं। तभी तो ये भीड़ इतनी उभड़ी। अगर काम नहीं किया होता तो क्यों आते लोग। कानपुर विधानसभा क्षेत्र के लंढौरा में त्रिवेंद्र रावत के जनसंपर्क अभियान और मेगा रोड शो में लोगों का हुजूम दिखाई दिया। इस दौरान हर समुदाय के लोगों ने पुष्प वर्षा कर रोड शो का जोरदार स्वागत किया। यहां तक कि मुस्लिम समुदाय के लोगों में भी खासा उत्साह दिखाई दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों से इस बार भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील की और भव्य स्वागत करने पर लोगों का आभार जताया। मुख्य निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय में मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग की। स्वास्थ्य विभाग को भी मतदान के दिन सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ में अभी वार्ता की जा रही है और उनसे जो अभी बात चर्चा के दौरान ही है, उसमें उन्होंने इस बात को लेकर अपना सहमति दर्शाया है कि मतदान के दिवस पर जो भी मतदाता मतदान करने के उपरांत अगर उनके चिकित्सालयों में उपस्थित होते हैं तो चिन्हित चिकित्सालयों में और उनकी स्वेच्छा आधारित व्यवस्था के अनुसार जो भी चिकित्सक इसको तैयार हो जाते हैं, वहां पर उनको निःशुल्क ओपीडी की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी केवल मतदान के दिवस पर। बड़ी खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर सवारी भरने को लेकर टैक्सी यूनियन और देहरादून के वाहन चालक के बीच कहासुनी हो गई। टैक्सी यूनियन के लोगों ने वाहन चालक के घर में घुसकर चालक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल चालक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चालक के परिजन द्वारा कोतवाली उत्तरकाशी पर तहरीर दी गई है कि टैक्सी यूनियन ज्ञानसू के कुछ लोगों ने उत्तरकाशी सब्जी मंडी में उनके घर में घुसकर उन पर हमला किया और मारपीट की।
पीड़ित की तहरीर के आधार पर उत्तरकाशी पुलिस की तरफ से टैक्सी यूनियन उत्तरकाशी के शूरवीर सिंह आदि के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों के विरुद्ध विधि के अनुरूप कार्रवाई की बात कही गई है। 30 तारीख को देहरादून से आया था। रात को 8:30 बजे पहुंचा था मैं यहाँ पे। तो खाना खाने के बाद 9:30 बजे मैं अपने कमरे में सब्जी मंडी पे सो गया था जाके। और रात को 10:30 बजे के करीब जो है 4 लोग आए और उन्होंने मेरा दरवाज़ा हिलाया ज़ोर से। तो तब तक मैं उठा तो उन्होंने मेरा दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस गए थे वो। और अंदर घुसे, अंदर जाके उन्होंने मेरे ऊपर हमला करा। मेरे से 35,300 रुपये लूट के ले गए और मेरी तो जान मुश्किल से बची। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरे गले में तार डाल कर मारने की गला घोटने की कोशिश की और कुछ हथियार भी था उनके पास वो, लेकिन मेरे आँख पे चोट भी लगी है बहुत कुछ। और वो लोग जो है भीड़ में बड़ी हालत में छोड़ गए और भाग गए। कोतवाली उत्तरकाशी में आके एक तहरीर दी गई थी कि उनके साथ उनके घर में घुस के कुछ लोगों ने मारपीट की गई है और मारपीट काफ़ी की गई है। तो उस पे जो है भारतीय दंड संहिता की जो सुसंगत धाराओं में मुकदमा जो है पंजीकृत कर लिया गया है। और इसमें जो है डॉक्टरों के बयान लिए जा रहे हैं और मेडिकल लिया जा रहा है। तो इसमें जो है दोषियों के खिलाफ जो जिन्होंने मारपीट की उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अभी हमने जो है जिन्होंने मारपीट की थी उनके खिलाफ जो है 107(16) जो पाबंद की कार्रवाई की जाती है चुनाव में, वो भी कर ली गई है। तो इस मामले में जो है पुलिस पूरे सख्ती से काम कर रही है और पूरे किसी भी तरह की लापरवाही किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने मारपीट की उनको हम सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 85 साल के बुजुर्ग और दिव्यांगजन को घर पर ही लोकसभा चुनाव 2024 के सामान्य निर्वाचन में मतदान का मौका मिला। डोईवाला तहसील से विभिन्न क्षेत्रों के लिए 8 पोलिंग पार्टियां सुबह 8 बजे रवाना हुई। ये सभी टीमें शाम 6 बजे तक वापस डोईवाला लौटीं। सहायक निर्वाचन अधिकारी डोईवाला अपर्णा ढोंडियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में चिन्हित 168 ऐसे बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर हैं जिन्होंने मतदान के लिए आवेदन किया था। इसके बाद निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के बाद ये टीमें घर घर जाकर बुजुर्ग और दिव्यांगजन के वोट डलवा रही हैं। हमारे 85 प्लस और दिव्यांग वोटर्स हैं जिन्होंने होम वोटिंग के लिए अप्लाई किया था और उनके फॉर्म्स एक्सेप्ट हुए थे। उन लोगों की होम वोटिंग करवाने के लिए आज हमारी 8 पोलिंग टीम्स रवाना हुई हैं। ये आज घर घर जाके मतदान कराएंगे। हमारे टोटल ऐसे 168 वोटर्स हैं जिनका हम आज और कल में वोट करवाएंगे। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के हरिदत्त वैद्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवायल में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अक्षय ने कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देना हमारी प्राथमिकता रहेगा। साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए डिलीवरी की जो सुविधा है वो बढ़ाई गई है। हमारी प्राथमिकता सबसे पहले गर्भवती महिलाओं में डिलीवरी करवाने की हमारे द्वारा सुविधा बढ़ाई गई है। हमारे अस्पताल में इस समय 4 LMO और 3 स्टाफ नर्सों की नियुक्ति कर दी गई है। और जनता की सेवा करने के लिए हमारे द्वारा गांव-गांव में कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों के माध्यम से हमारे द्वारा मधुमेह और हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग की जा रही है और हमारा कोशिश है कि ये बीमारी होने से पहले ही पकड़ में आ जाए, ताकि हमारा प्राथमिक उपचार करने का सबसे पहले कोशिश रहेगी। और इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हमारे अस्पताल में एक्स-रे सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। लोहाघाट के भेड़खान क्षेत्र में देवदार के पेड़ों को काटने का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ कि वहीं इसी क्षेत्र में एक बार फिर पर्यावरण के दुश्मनों द्वारा 15 से 20 देवदार के पेड़ों को सुखाने की कोशिश की गई है। अराजक तत्वों द्वारा जड़ से ऊपर देवदार के बहुमूल्य पेड़ों को सुखाने की नीयत से कुल्हाड़ी से छील दिया गया।
इस कारण पर्यावरण प्रेमियों में काफी आक्रोश है। सूचना पर लोहाघाट के राजस्व उप निरीक्षक राजेश पंगरिया और वनकर्मी मौके पर पहुंचे, साथ ही मामले की जांच की। लोगों ने प्रशासन से इन अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और देवदार के पेड़ों को बचाने की मांग की है। लेह लद्दाख में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आने से उत्तराखंड के खिरसू ब्लॉक के जवान संजय रावत का निधन हो गया। सैन्य सम्मान के साथ जवान के पार्थिव शरीर का पैतृक अलकनंदा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जवान को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। आपको बता दें, संजय रावत को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ विदाई दी गई। संजय अपने पीछे 5 साल की बेटी और 6 महीने के बेटे को छोड़ गए हैं। मेरे से कोई बात नहीं थी, वहाँ नेटवर्क पकड़ते नहीं थे, कुछ नहीं पकड़ता था। कभी वो वाईफाई कॉल कर देता अपनी वाइफ के लिए। उसके जिस दिन उसकी डेथ हुई उससे अगले दिन उसके भाई ने उसको अपने एक्सचेंज से फ़ोन किया था। उसने बोला था कि भाई मैं कल 2-4 दिन में मैं 10-11 तारीख तक मैं घर पहुँच जाऊँगा और गाँव में शादी है। उसके भाई ने बोला कि चल अगर तब तक 2 महीने छुट्टे तब तो हो सकता है मैं भी आ जाऊँ। बस उसके भाई ने मेरे को यही बताया। उसका भाई भी छुट्टी नहीं आ पा रहा, उसको वहाँ भी रास्ता बंद है, उसको कोई छुट्टी नहीं मिले अभी। इनके बड़े भाई भी फौज में है? छोटा भाई है उसका। कहाँ है? वही उधर ही साइड में पोस्टिंग होगी उनकी। हाँ, उसकी पोस्टिंग है वही। अगर इसमें संजय रावत जो खिरसू ब्लॉक के रहने वाले थे, इनका लद्दाख में निर्जन स्थान पे इनकी नियुक्ति थी, जिनकी मृत्यु हुई है, जिसके अंत्येष्टि में शासन व प्रशासन के सिवाय उनके यूनिट के समस्त अधिकारी आए हुए हैं। तो बता दें कि उत्तराखंड के खिरसू ब्लॉक के जवान संजय रावत का निधन ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से हो गया था। उनका सैन्य सम्मान के साथ अलकनंदा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। शासन और प्रशासन के अधिकारी प्रोटोकॉल के मुताबिक इस दौरान मौजूद रहे, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। परिवार में वो अपने पीछे 5 साल की बेटी और 6 महीने के बेटे को छोड़ गए हैं। और बुलेटिन में चलते चलते एक बार फिर रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का। हरिद्वार में जेपी नड्डा ने साधु संतों से लिया आशीर्वाद, बोले हमारी सरकार में आस्था का सम्मान। विपक्ष सनातन के खिलाफ जनसभा को किया संबोधित। सीएम धामी का चुनावी दौरा, देहरादून में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा विपक्ष सनातन विरोधी, पीएम मोदी के नेतृत्व में जीतेंगे चुनाव। उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों ने थामा बीजेपी का दामन। देहरादून में सीएम धामी और मंत्री जोशी ने दिलाई सदस्यता। 10 साल के विकास कार्यों का किया बखान। उत्तराखंड कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। स्टार प्रचारकों में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा शामिल। और उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी के बीच बारिश से मिल सकती है राहत। देहरादून समेत 7 जिलों के लिए आईएमडी का अलर्ट। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना। इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।